भागवतम द्वितीय नवोदय चलना पड़ा विषय चतुर्थ की भागवत का अंतिम श्लोक संदेह तो कल हमने श्रवण किया जिज्ञास्य जिज्ञास्य क्या है? अभी ये जिज्ञास्य है। जिज्ञास्य फिर कर्म ज्ञान योग ये जिज्ञास्य नहीं श्लोक के अनुसार। इसके अंदर जिज्ञास्य क्या है? भक्ति। कौन सी भक्ति? प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति ही इस श्लोक के अनुसार जिज्ञास्य वस्तु है। ये प्रेम भक्ति के द्वारा प्रयोजन तत्व प्रयोजन था हमारा प्रयोजन कौन है? कृष्ण नहीं है। प्रयोजन क्या है? संबंध क्या है? कृष्ण। इस प्रेम भक्ति के द्वारा ही जो हमारा संबंध है कृष्ण उसको प्राप्त करके सेवा कर सकते हैं। तो ये बताया गया था। फिर इसकी व्याख्या की जा रही है रसो वैश्य। वो जो कृष्ण है रसो वैश्य है, रस के सागर है। जैसा कि श्लोक है 10वें स्कंद में मल्लाना असने निर्णाम नरवर ईश्वरो मूर्तिमान गोपानाम सजन अस्नाम शिवनाम शास्ता स्वपित्रोषि मृत्यु भोजपते विराट अभितान तत्व परम योगी नाम विषम पर देवते की बिल्कुल रंग रखा गया। इस श्लोक में ये दिखाया गया है जो कृष्ण है रसू के सागर है, समझ रसू के आश्रय है। अब यहां कह रहे हैं अब जीवन जिज्ञास विषय मध्य जाने वाले विषय जिसका आप तो जानते हैं ना, आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य जानते ये कृष्ण है। मथुरा पहुंचे, कल से बुलाया था भांजू को। क्यों बुलाया था? उत्सव दशमी का उत्सव क्या था? धनुष यज्ञ था। साल में एक बार मैं धनुष की पूजा करता था। धनुष यज्ञ उसको पूजा करता था। इसलिए उससे भव्य उत्सव हुआ करता था। उस उत्सव को उपलक्ष्य में कृष्ण बलराम को बुलाया गया। कृष्ण बलराम पहुंचे तो नगर भ्रमण करने से करते करते जब होलीगेट पर आए, होलीगेट में वहां एक हाथी था, कुबल यात्री हाथी, जिस हाथी को कल के अनुचरों ने शराब पिला रखी, मदिरा पान पिला रखी थी, उन्मत्त था वो। ए बच्चों, तो उद्देश्य यह था, मार्ग वही था, प्रवेश करने का मार्ग वही था। रंग महल प्रवेश करने का मार्ग वही पर ही था, होली के गेट था। और उस हाथी का वध कर दिया कृष्ण बलराम ने। उसके दांत तोड़ लिए, 2 दांत। एक दांत कृष्ण ने कंधे पर रखा, एक बलदेव जी ने। रंग मंच में प्रवेश किया तो वहां 12 रस के लोग थे। सबने कृष्ण अपने अपने उठा दिया। क्या था? मल्लाना जो पहलवान थे चारों मूर्ति इत्यादि, वो छोटे बैठे थे। कुश्ती करने कृष्ण के सामने सुनाए 11 साल का बच्चा है, ऐसे उसको कचूबर निकाल देंगे सामने देखा तो। और शरीर क्या देखा? सामने कौन खड़ा हुआ है? अश्वनी मतलब वज्र। देखा छोटे से गए, हमसे विशाल लंबे चौड़े। और शरीर कैसा है? वज्र। शरीर कैसा है? वज्र शरीर। अश्वनी नरवरा स्त्री नाम। जो वहां स्त्रियां थी, स्त्रियां ड्यूटी क्या देखा? सुंदर पुरुष।
स्त्री नाम स्फुर मूर्तिमान, और क्या देखा? साक्षात कामदेव। ठीक है। गोपानाम स्वजनो अस्ता, गोपानाम, जो गोप लोग थे वहां पर सखा लोग गए थे कृष्ण के साथ में, उन्होंने क्या देखा? स्वजनो, अपना मित्र। अशतान गुलाम, जो अक्षत राजा थे, जो दुष्ट राजा थे, क्या देखा? चक्रवर्ती सम्राट, जो शासन करता है, चक्रवर्ती सम्राट ने दर्शन किया। तो पितरों शिशु, तो नंद बाबा वहां पर थे, उन्होंने क्या देखा? शिशु, छोटा बालक, शिशु। मृत्यु भोजपते, जो भोजपति का अंश था, उसे साक्षात मृत्यु देवता माने मुख फाड़ करके खाने के ला रहा। अब उसके विष्णु नाम पर देव, योगी नाम, परम तत्वम योगी नाम। मिथुनम भोजपति विराट अभिदुषाम, जो अभिदुष व्यक्ति थे, उन्होंने क्या देखा? क्या? विराट को देखा। तत्वम, जो योगी लोग थे वहां पर गर्भधारी देखा, परम तत्व वहां पर दर्शन किया। विष्णु नाम पर विष्णु लोग थे, अक्रूर इत्यादि, क्या देखा? अपना परम देवता आराध्य विदितो रंगम गता। इस प्रकार से कृष्ण अपने सागर अपने बड़े भ्राता बंधे हुए साथ में वहां प्रविष्ट हुए। तो यहाँ पर सबने ऐसा दर्शन किया। अब रस तो होते हैं कितने? 12 10 12 है। अब कौन रस किसमें है? अब रस किसमें थे? मल्लाना, मल्लू ने किसमें में देखा? पहलवान में कौन है? ये कौन है? नरवरा, जो स्त्रियां थी उन्होंने क्या देखा? कामदेव, सुंदर। ये मधुर रस हो गया। फिर नरवरा, स्वजनो, मरु, क्या निर्णाम नरवरा, निर्णाम, जो सामान्य मनुष्य थे उन्होंने क्या देखा? सुंदर पुरुष, अद्भुत रस। ये कौन सा हुआ? अद्भुत रस। उसके बाद गोपाना, गोपू ने क्या देखा? अपना मित्र सत्य रस। उसके बाद गोपाल अशताम, असत राजा थे, उन्होंने क्या देखा? शास्ता, क्या रखे यहाँ पर? रौद्र। उसके पश्चात रौद्र क्या? शिशु क्या श्लोक क्या? मृत्यु भोजपते, भोजपति का क्या देखा? मृत्यु, साक्षात भयानक स्वरूप, भयानक। विराट अभिदुषाम, जो अभिदुष लोग थे, सामान्य मूढ़ व्यक्ति थे, उन्होंने क्या देखा? विराट स्वरूप, विभत्स स्वरूप, विभत्स। उसके पश्चात क्या आया? तत्वम परम, जो वहां योगी लोग थे, परमात्मा के रूप में दर्शन किया। ये कौन सा हुआ? शांत दर्शन। विष्णु जो विष्णु लोग थे क्या देखा? परम देवता दास। इस प्रकार से 12 रस हुए। यहाँ विषय को कौन विषय में? विषय कौन है? रस तो 12 है, क्योंकि 7 बॉर्डर जो है। बोलो कौन है? किसमें है? मल्लू में वीर रस, पहले वीर रस। जो सामान्य पुरुष थे उन्होंने देखा क्या देखा? अद्भुत, क्या सुंदर मनुष्य, स्त्री में आया नींदे रहना, 3 रस हो गए। मल्लू में वीर रस,
सामान्य पुरुष मनुष्य देखा क्या सुंदर मनुष्य, सुंदर रूप है, अद्भुत रूप है। ईश्वर क्या देखा? कामदेव, ये मधुरस हो गया। उसके बाद गोकुल देखा अपना मित्र सख्य अश्वत्थाम त्रिभुजान, तो दुष्टराज ने देखा कि शास्ता रौद्र, उसके पश्चात मृत्यु भोजपते, कंस ने देखा सारी मृत्यु देवता भयानक विराट अभिदुषा, जो अभिदुष जो मूल लोगों क्या देखा? विराट विभत्स। उसके बाद सत्वम परम योगी नाम, योगी ने क्या देखा? परमात्मा। और विष्णु ने क्या देखा? परम देवता। देखो कितना हो गए? 10 हो गए, तो 2 कहाँ गए? स्वपित्र शिशु हो गए ना, क्योंकि शक्य में 2 आ गया। सत्य में एक तो सत्य आ गया और हास्य 12 है ना, तो 10 तो हो गए, 2 बच गए। कौन सा बचा? हास्य बच गया। हास्य का नाम नहीं आया, मुर्ग बादल आदो गया, तो उसमें एक बच गया था क्या? हास्य। हास्य किसमें आ गया? सत्य में। करुण बच गया, करुण किसमें आया? वात्सल में आया, तो 12 हो गए। तो ये कृष्ण यहाँ पर जो वहां पर जो लोग बैठे थे, पात्र थे 10 ही, 12 पात्र नहीं थे, परंतु रस 12 थे। इसलिए वहां पर क्या वर्णन आ गया, जो वात्सल्य रस में वात्सल्य भी आ गया, करुण भी आ गया, सकल सत्य भी आ गया और हास्य भी आ गया। तो 12 रस के आश्रय कृष्ण है, इसे कहा रसो वैसह, रस के सागर कृष्ण है। अब श्री रसमय विज्ञान, जो कृष्ण रसमय है, उनका विज्ञान इस श्लोक में वर्णन किया गया। कृष्ण कौन है? रसमय। उनका जो विज्ञान है इस श्लोक में पूरा व्यक्त किया गया। रसमय कहते हैं, विज्ञान दिया गया। अतः ये जिज्ञासु विशेष गुण मध्य ये जानना मैंने बताया, जिज्ञासु विषय अनेक हो सकते हैं। ये संसार में जिज्ञासु विषय अनेक है। कुछ जड़ जिज्ञासु विषय है, कुछ चीज जिज्ञासु विषय है, होने पर भी जिस जगह जिज्ञासु विषय नहीं हुए। मूल क्या है? मूल जिज्ञासु विषय क्या है? इसके अनुसार प्रेम भक्ति, ये जिज्ञासु विषय। उत्तर दे रहे हैं। अब जिज्ञासु विषय क्या होना चाहिए? आनवय व्यतिरेक भावे योग अयोग करने संयोग विपुलंबे सर्वत्र जो विद्यमान। अब जिज्ञासु विषय क्या है? रस के अनुसार जिज्ञासु विषय क्या है? जो अन्वय व्यतिरेक को विराजमान हो। अन्वय माने योग, व्यतिरेक माने अयोग। अन्वय माने घुस जाना, अन्वय में होता है प्रवेश कर जाना। योग व्यतिरेक में होता है इतर, अलग हो जाना। अन्वय में होता है सीधी भाषा में अन्वय माने संयोग, व्यतिरेक माने वियोग। रस के अनुसार जिज्ञासु विषय क्या है? रस। यहां जिज्ञासु विषय क्या है? रसिक जो कृष्ण रसमय है वो जिज्ञासु विषय है। तो सिद्ध कैसे करोगे? संयोग वियोग, क्योंकि 2 चीजें है ना, क्या? एक संयोग और एक वियोग। जो सर्वत्र है ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड के अंतर्गत वृंदावन आदि जो धाम है, उन धामों में दास, सखा, गुरु, प्रेषिया, इनमें सर्वदा ही विराजमान है। हमें क्यों बोला? संयोग होता है, मिलन होता है। वियोग क्यों बोला? विरह होता है। रस तभी रस है, संयोग और वियोग हुआ उसमें।
संयोगी संयोग है, रस नहीं। वैकुंठ में संयोगी संयोग है, नारायण का कृष्ण लक्ष्मी नारायण के बीच कोई वियोग नहीं होता, संयोगी संयोग है और वियोग नहीं है ना। और जो उनके जो गरुड़ आदि जो के वाहन है उनका भी संयोग संयोग वियोग नहीं, इधर रस नहीं है। रस तभी होगा जब वियोग भी होगा। अयोध्या में वहां भी संयोगी संयोग है, वियोग वहां पर मिलेंगे। थोड़ा वियोग हुआ सीता जी का, थोड़ा सा कुछ समय के लिए वहां वियोग नहीं होगा। द्वारिका में संयोग है और वियोग वहां भी कभी भी होता है, जिसे हम कहते हैं दूर प्रवास, कभी कभी होता है विगत प्रवास, दूर प्रवास। कभी कभी द्वारिका हस्तिनापुर चले जाते हैं तो वियोग होता है कुछ। अब ब्रज में क्या है, संयोग भी है और वियोग। ऐसे कह रहे हैं यहां पर जो रसमय कृष्ण है तो वो रसमय कृष्ण ही जिज्ञासी विषय है। क्यों जिज्ञासी विषय? शर्त क्या, पूर्व क्या शर्त है? जो जिज्ञासी विषय होगा वो सिद्ध करना होगा। जो जिज्ञासी विषय है वो सर्वत्र होना चाहिए, सर्वदा होना चाहिए, और नंबर 2 अन्वय व्यतिरिक्त रूप में सिद्ध होना चाहिए। अन्वय भी होना चाहिए, 3 शर्तें हैं। नंबर 1 जो जिज्ञासी विषय है वो सर्वत्र होना चाहिए, सर्वत्र सब जगह, और सर्वदा रहना चाहिए। नंबर 2 सिद्ध कैसा होना चाहिए? अन्वय व्यतिरिक्त रूप में। अब जो ब्रज में ये जो दास्य रस है, शक्य रस है, मधुर रस क्या है? ये सर्वत्र सर्वत्र कहने से वृंदावन में जितने इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने धाम है भगवान के, वृंदावन धाम है, उनमें रस क्या है? सर्वत्र। वैकुंठ में वो गोलोक में तो है ही है, शाम को है ना सर, अपूर्व क्या रस में? अपूर्व। अपूर्व क्यों बोला? प्रपंच जगत में, इस प्रपंच जगत में तो प्रकटित अभी है, परंतु नित्य जगत में क्या है? वो दिन है, वर्तमान है। अपूर्व किसके घर आएगा? प्रपंच जगत, अपूर्व जगत में घर आएगा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर जो सर्वत्र है ब्रह्मांड के अंतर्गत वृंदावन आदि धाम में सखा, दास, सखा, गुरु इत्यादि ये क्या है? सर्वदा विराजमान है। यहां तक कि नित्य प्रलय के समय में जो नित्य प्रलय हो जाती है उसमें भी चारों रस, 5 रस क्या है? नित्य है। कहां नित्य है? ब्रह्मांड के अंदर गोलोक धाम 3 लोग में नित्य वाला। मूर्ख प्रलय में तो ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। गोलोक धाम में ये शरीर रस क्या रहते हैं? नित्य रहते। और इस प्रलय के समय इस ब्रह्मांड के अंदर प्रलय ब्रह्मांड, इस प्रलय के समय जो धाम का लय नहीं होता, प्रलय धाम का लय भी नहीं होता, नित्य वर्तमान। इस प्रकार से तो यहाँ क्या सिद्ध किया? यहाँ जिज्ञासी विषय क्या है? क्या जिज्ञासी विषय क्या है? रस। जो प्रेम रस है ये रस ही जिज्ञासी विषय है, जो सर्वत्र भी है, सर्वदा भी है, संयोग भी है, अन्वय भी है, परिक्रम से संयोग भी होता है और वियोग भी होता है। इसे रस वियोगी वियोग हो तो रस नहीं, संयोग हो तो भी रस नहीं। संयोग और वियोग दोनों होना चाहिए। और इस ब्रज में स्पष्ट दिखता है और लोगों में स्पष्ट दिखता नहीं है। संयोग दिखता है, वियोग नहीं दिखता है। कि है भी तो क्षणिक, क्षणिक को नहीं माना। राम जी के वहां वियोग कहा था? क्योंकि इसके साल में सीता जी का वियोग हुआ, वियोग फिर मिलन हुआ, तो इसलिए वैकुंठ में तो वियोग है ही नहीं। लक्ष्मी होने से चिपकी हुए रहते, जो साथ में रहते हैं वो होते हैं, लेकिन रस परिकृत नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तो कहां पर है ये नंदनंद श्री कृष्ण जो है रसोवैसे है, उनमें ही वही उनका जो प्रेम भक्ति है वही जिज्ञासा विषय। अब बता रहे हैं
अर्थात इसके द्वारा दास्य, शक्य, वात्सल्य श्रृंगार, दासरस, शक्यरस, वात्सल्य मधुरस, ये रस का आस्वादन ही यहाँ क्या दिखाया गया, यहाँ क्या सिद्ध हुआ, इन रस का आस्वादन ही जिज्ञास्य है। दासरस, शक्यरस, वात्सल्य श्रृंगार, इनका आस्वादन ही यहाँ से जिज्ञास्य। जिज्ञास्य किसे क्या है, इच्छा रस, यही जिज्ञास्य रस, रस तत्व के अनुसार। अब बता रहे एक प्रकार है अति रहस्य प्रेम भक्ति रस्य प्रकाशक ये श्लोक। अब ये श्लोक है एक जिज्ञास्यम तत्व ज्ञान आत्मना हमें व्यतिरिकाभ्याम तो जगह हो रहा है। ध्यान सुनना चाहिए, इधर श्लोक है, क्या श्लोक है, एतावत् जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासन आत्मना हमें व्यतिरिकाभ्याम सर्वं सर्वदा। अब ये श्लोक वास्तव में आपकी रहस्य प्रेम भक्ति का प्रकाशक है। ये श्लोक प्रेम भक्ति रस का प्रकाशक है, परंतु दिखता नहीं। सामान्य व्यक्ति से पढ़ेगा उसे क्या लगेगा, ये श्लोक है ज्ञान, इसका क्या सोचेगा, श्लोक है ज्ञान परक। सोचेगा ये श्लोक ज्ञान का वर्ण, ज्ञान का परिचय मिलता है, ज्ञान का, जब ज्ञान के विषय बता रहा है। रस कहाँ दिख रहा है, तत्व जिज्ञासु जिज्ञासन आत्मन आत्मन आत्म तत्व जिज्ञासा, यह रस कहाँ जाएगा, आत्मा परमात्मा बनी आत्मा, जो आत्मा परमात्मा जानना चाहता है। जबकि श्लोक रस से भरा हुआ, रसी रस में, परंतु बाहर रस लग रहा जैसे कैसे है, मानो ये श्लोक क्या है, ज्ञानप्रद श्लोक ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जानबूझ के आच्छादित कर दिया है। इस श्लोक भगवान ने रस को आच्छादित कर दिया है। कैसा आच्छादित कर दिया है, ज्ञानप्रद अर्थ, ज्ञानप्रद अर्थ के द्वारा, ज्ञानमूलक अर्थ के द्वारा रस को ढक दिया। क्यों ढक दिया, क्यों ढका है? जिससे कि बहिरंग जन रस उद्घाटन करते पारे ना, जिससे कि जो बहिर्मुख लोग हैं, जो रसिक नहीं है, इसको खोल के ना दे, इसको खोल ना पाए। कहीं जो रसिक नहीं है, कहीं जो खोल ना पाए, तो इसको ढक दिया, ढक दिया, ज्ञान मूलक अर्थ द्वारा ढक दिया था। ये तो हम जब टीका पढ़ रहे, जब टीका नहीं पढ़ते क्या समझा था, सिद्धार्थ क्या है, सिद्धार्थ करना जिज्ञासु तत्व ज्ञान आत्मा, जो तत्व जिज्ञासु है उसे क्या जिज्ञासा करने से, आत्मा, आत्मा परमात्मा, परमात्मा का जो तत्व जिज्ञासु है उसे आत्म तत्व का जिज्ञासा करनी चाहिए। आत्म तत्व क्या है, क्या शब्द है, ये शब्द है ज्ञान पर शब्द है। आत्म तत्व या परमात्मा तत्व, ये शब्द ज्ञान पर, ये तो कहीं भी रस दिख रहा है क्या, रस ऐसे छोड़ो, कोई रस का कोई नाम निशान नहीं है, बाहर देखो इसलिए भगवान ने जान के तो कुछ रस को ढका हुआ है, ज्ञान मूलक अर्थ के द्वारा श्लोक के रहस्य को ढक दिया, जो रहस्य ढक दिया उसको, जिससे कि जो रसिक नहीं है वो व्यक्ति इसको देख ही ना पाए, रस को देख ही ना पाए। अब क्यों, अब प्रश्न उठता है, देखने में क्या समस्या है, जो रसिक है, रसिक नहीं है, दिखने में क्या समस्या है, क्या समस्या है, जो रसिक नहीं है वो देखने की तो क्या समस्या है, भगवान को क्या समस्या है, अर्थात वो समझेगा नहीं, रस को समझेगा नहीं, न समझेगा तो अपराध करके मरेगा। सामान्य जगत में
रस शब्द अच्छा नहीं है। जो रस शब्द जगत में अच्छा नहीं माना जाता। और बोलते हैं मजाक में, और वही रस क्या बोलते हैं, बड़ा क्या बोलते हैं, रस बड़ा ही रस ले रहा है, मजाक बोलते हो, बड़ा 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 क्या होता है, रस बड़ा रस आ रहा ना, है कि नहीं? कि रस को जगह में हम कैसे बोलते हैं, मजाक के रूप में बोलते ना, हर विषय में बड़ा 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 रस आ रहा ना, लिखते ना। तो बाह्य रूप में रस समझता नहीं है। ये क्या है, भोग शब्द है, तो समझता नहीं है। रस जगत में रस है, पति पत्नी का प्रेम को रस कहते हैं। स्पेशली प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, उसको रस कहा जाता है, जो घृणित है। यदि तो उसको मानता रस मानता नहीं, यदि उसी ये कारण तो है, ये कारण है ना। राधा कृष्ण लीलाओं को लोग घृणा क्यों करते हैं, कई लोग क्यों करते हैं, रस है, क्योंकि मान्य नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि जो रसिक नहीं है वो इस रस को समझदार नहीं जाएगा, तो फिर वो उसके प्रति क्या बुद्धि आ जाएगी, भगवान के प्रति जड़ बुद्धि आ जाएगी। आगे है भी हमने पूरा ही विपरीत बुद्धि है। यहाँ भी ऐसा ही कई लोग ऐसे निंदा करते हैं, क्यों करते हैं, इसे करते हैं ना। तो इसे कहते हैं बहिरंग जन उस रहस्य को उद्घाटन न कर पाए, न खोल पाए, इसलिए भगवान ने उसको ढक दिया। कैसे लगा, ज्ञान पर कैसे लगा, ये बैठे जैसे सुवर्णमय कोठार भीतर रक्षित चिंतामणि, एक सोने की पिटारी हो, सोने की पिटारी हो, उसमें है चिंतामणि। सोने की पिटारी के अंदर चिंतामणि अपना दिखाई नहीं पड़ रही है, क्या पड़ रही है, सोने की पिटारी दिखिए, उसमें है चिंतामणि, है ना। अब इस चिंतामणि देखना क्या करना पड़ेगा, उस कोठे को खोलना पड़ेगा। उसी प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर, ज्ञान पर अर्थ जो हुआ ये कुछ एक सोने की पिटारी के समान है, जिसके अंदर छिपा हुआ है क्या, रस। ये श्लोक जो है, ये श्लोक जो है एक सोने की पिटारी ने पिटारी के समान, लोगों के समान, उसके अंदर है रस। पूरा तो कौन निकालेगा, रसिक। ये जो हमने टिकाई पड़ी, एक टिकाई पड़ी, ये क्या है, ये जितनी टिकाई लिखा है वो रसिक है, उसने खोज लिया, जो रसिक है उसने खोज लिया रस कहां पर है। और सामान्य कहीं कोई भागवत पाठ करता हो ना, ज्ञानी व्यक्ति, उसका अर्थ सुनना, कोई ज्ञानी व्यक्ति भागवत पाठ कर रहा हो, ज्ञानी व्यक्ति कर रहा हो भागवत पाठ, ये श्लोक सुनना, उसको अर्थ यही करेगा। वो क्या है, आत्मा ही जिज्ञास्य है, अन्वय विषय क्यों, सृष्टि के प्रलय के समय सारा जगत उसमें प्रवेश कर जाता है, अन्वय सृष्टि जो व्यक्ति के कुछ बाहर निकल जाता है, अंदर घुसता है, बाहर निकलता है। और परमात्मा नित्य है, सर्वदा है, क्या करेगा वो, क्या बोलेगा, तो ज्ञान पर जो वैष्णव है वो बोलेगा परमात्मा जिज्ञासी क्या है, भगवान परमात्मा जिज्ञासी विषय है। अब अव्यवितरण कैसे, प्रलय के समय जगत उसमें अन्वय हो जाता है, अन्वय प्रवेश करना, योग मिल जाना, है ना। और व्यतिरिक मैंने उनसे अलग हो जाना, सृष्टि के समय फिर अलग हो जाता है। अब सर्वदा परमात्मा क्या है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र भी हो गया, वैसे क्या करेगा, वैसे व्याख्या लग रही है, वास्तु ये व्याख्या ठीक लग रही है, श्लोक अनुसार ये व्याख्या ठीक लग रही है। वो जो हर व्याख्या हो तो क्या है, वो हम चिंता कर रहे हैं। तो आप कोई बोल दे, प्रभु जी ये व्याख्या तो आपकी व्याख्या, तो ये ठीक नहीं लग रही है, व्याख्या तो जी व्याख्या ठीक लग रही है, आपने कहा उदाहरण दीजिए। तो बताया दो विधियां होती है, एक अविद्या वृत्ति
ये लक्षण वृत्ति। अब जो श्लोक चलता है, जिसके विषय में श्लोक चल रहा है, विषय कौन है यहाँ पर? नंद श्री कृष्ण, नंद श्री कृष्ण। उनके विषय में ये श्लोक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जो स्वयं कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है, रसोवैत है, उनमें ये श्लोक को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर अभिनय वृत्ति से तुम लगाएंगे तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण जो नंद श्री कृष्ण है उनको ये लग ही नहीं सकता। वो परमात्मा नहीं है, और सृष्टि करने वाले भी नहीं है, और प्रलय करने वाले भी नहीं है। तो यहां क्या करना पड़ेगा? लक्षण, यहाँ लक्षण लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो कृष्ण है अब और उस कृष्ण के विषय में अन्य जगह में क्या कहा गया, इसे कहते हैं लक्षण। गंगा में घोष पर लिया, गंगा में घोष पर नहीं हो सकता, तट पर है ना। तो जैसे होता है ना, तुम तत्वमसी, अभिनय वृत्ति करने से क्या होता है? तुम वही यहां करते हैं उनके लक्षण। उसी प्रकार से इस श्लोक में सामने ये दिख रहा है जैसे ये श्लोक ज्ञानमूलक श्लोक है, परंतु ऐसा नहीं है। ये वास्तव क्या है? ये इसका विषय क्या है? इसका जिज्ञासा विषय क्या है? रस। जो प्रेम भक्ति प्रेम रस है, यही जिज्ञासा विषय है। जब ये प्रेम रस प्राप्त हो जाता है, ये प्रेम प्राप्त हो जाती है, तब जाकर के भगवान के नाम रूप गुण लेना का अनुभव होगा। जो हमारा प्रयोजन है, प्रयोजन क्या हमारा है ना? प्रयोजन, और प्रयोजन हमारा क्या है? आस्वादन, सेवा का आस्वादन, ये हमारा प्रयोजन है। ये कैसे होगा? इस रूप के बताइए, यही है इतिहास। तो इसलिए यहां कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि श्रुतियों में कहा गया, उसी को यहां पर स्वर्णमय कोटा के भीतर रक्षित चिंतामणि की भांति इस श्लोक में जो रस है, रस को सुरक्षित किया गया। इसमें रस को सुरक्षित कर रखा है कि हर कोई खोल ना पाए। क्योंकि श्रुतियों में कहा गया न्याय आत्मा और अर्थात उस परम आत्मा को कोई वेद ग्रंथ के द्वारा अपने प्रयास से नहीं प्राप्त कर सकता, न वेद ग्रंथ के द्वारा, न उसको बुद्धि के द्वारा, न बहुत श्रवण करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिसे वे स्वयं वर्णन कर लेते हैं, ये वे से वर्णन कर लेते हैं, वही उसको प्राप्त कर सकता है। उसके निकट अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। कौन? भगवान। ये रस में चाहिए, ये रस को हम जान नहीं सकते। जिस पर वो रस कृपा कर देगा, वो प्रेम की कृपा कर देगी, उसके सामने प्रेम को प्रकाशित करेगा। अभी ये सत्य नहीं होगा। इसे कहते हैं सही ज्ञान रूप अर्थ। ज्ञान रूप अर्थ क्या है? आत्मा सबसे जिज्ञासु व्यक्ति है ना, उसमें ज्ञान पर अर्थ कहाँ है? कैसे दिखाएंगे वो बता रहे यहाँ पर। अर्थात आत्मा सबसे जिज्ञासु व्यक्ति, अर्थात जिज्ञासु विषय क्या है? आत्म तत्व। आत्म कहते हैं परमात्मा। और परमात्मा जो शब्द है, ये शब्द कौन शब्द है? ये रस पर शब्द है कि ज्ञान पर शब्द है? ज्ञान पर। परमात्मा शब्द है तो ज्ञान पर शब्द है, ये रस पर शब्द नहीं है। इस लोग क्या है? तत्व जिज्ञासु आत्म तत्व, आत्म परमात्मा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर बाकी अब इसे बता रहे कैसे ये वो सर्वत्र लगेगा, व्यक्तिदेव लगेगा, इसे बता रहे हैं। जैसे बता रहे हैं अन्य व्यक्ति में सर्वत्र होता, जैसे परमात्मा सर्वत्र है और व्यापक आगे लग गया। जैसे आत्मा कारण के रूप में जगत का अनुभव, कार्य जगत होते आत्मा कारण है ना। जैसे वो है ना, जब परमात्मा से
जगत निकलता है, ठीक है, हो गया व्यतिरिक्त, ये व्यतिरिक्त हो गया। और जब जगत कारण है तो जब भगवान कारण, जगत भगवान कारण है, किसी कारण है, जगत एक कारण है, ठीक है। ये क्या हो गया, फिर क्या बनेंगे, भगवान जगत के कारण भगवान है, मतलब ये हो गया व्यतिरिक्त हो गया, है ना। जब भगवान, जब अब जगत कार्य हुआ, भगवान कारण हुए, तो क्या हो गया है, जब जगत निकल रहा है उनसे, इसको क्या बोलेंगे, व्यतिरिक्त हो गया। जब पुनः प्रवेश कर रहा है प्रलय के समय, अंदर, ये है ज्ञान प्रकट। सामान्य व्यक्ति की बिजली टिकाई ना पड़े, कोई ये कुछ हमारी टिकाई ना पड़े, केवल कुछ तो हमें श्लोक में सुनाए, श्लोक है ना कि पंडित के वाले, पंडित के बाद जो वैष्णव, जो गौड़ीय वैष्णव नहीं है, तो उसको पढ़ा हूं, सामान्य पंडित करके, सामान्य पंडित हो ना, जो जागरण पंडित, तो उसका आप यही करने वाला, उसका आप यही करेगा, अर्थात इसलिए ये रहस्य अच्छा रखा, हम खोल रखा है। अब आप लोग रखिएगा तो आप खोल गया नहीं, बस और जो आगे नहीं बंद ही कर सकते, क्योंकि हमारा विषय ग्रंथ है। ये पाठ करेंगे जो चतुर्श्लोकी, तो उसमें लगाएंगे 4-5-6 महीने, 200 साल। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू हो गया, मोटा मोटा समझ में बात आ गई। वृंदावन कहां हो गया, अब आगे श्लोक नंबर 36। अब भगवान ब्रह्मा से कह रहे एक तक, अब ये चतुर्श्लोकी भगवत पूरा भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दे दिया, आपको बोल दिया, उनको उपदेश प्रदान कर दिया। अंत भगवान कह रहे हैं एक तक मतम समाप्तिष्ठः परमेण समाधिना भगवान कल्प विकल्पेषु न मोह्यति करिचित्। अब प्रश्न ये उठता है, भगवान जब भगवान ने ब्रह्मा को सारा सृष्टि समग्र ज्ञान दिया, ये 4 श्लोक क्यों बोल रहे हैं? भगवान ने ब्रह्मा जी को ये 4 श्लोक क्यों बोले, उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा कार्य क्या है, ब्रह्मा क्या करना, ब्रह्मा कार्य क्या है, सृष्टि करना। वो सृष्टि कैसे होती है, ये ज्ञान देना चाहिए था, ये ज्ञान क्यों दे रहे? इसलिए भगवान कह रहे ब्रह्मा, अब तुम एक काम करो, समाधिना, समातिष्ठ, अर्थात तुम अब तुम क्या करो, चित्त को एकाग्र करो, एकाग्र चित्त होकर के मेरे मत का अनुष्ठान करो, जो मेरा जीवन तुम बताया है, जो तुम उपदेश दिया उसका पालन करो। उससे क्या होगा, भगवान कल्प विकल्प जो मुझे कहीं चित्त, उसका फल ये है कि तुम अब कल्प कर्म में सृष्टि करोगे, कल्प में सृष्टि करोगे, कल्प समापन में फिर प्रलय होगी, फिर सृष्टि करोगे, फिर प्रलय करोगे। जो बार बार तुम कल्प, जब तुम ये सृष्टि करोगे, तुम्हारे अंदर तुम विभूयति, तुम मुक्त नहीं होगे, तुम्हें मोह प्राप्त नहीं होगा कि मैं सृष्टि करता हूं, तो चिंता लगी भगवान को। फिर पता है कि जब ये बार बार सृष्टि करेगा ना ब्रह्मा, तो क्या सोचेगा, मैं ही सृष्टि करता हूं। कह रहे हैं मैं तुम्हें इसलिए शुरू बताया, अब तुम ये जो भागवत में श्रवण करो, जो मैंने कहा है पालन करो उसका, ऐसा करोगे तो जो तुम प्रत्येक कल्प में जो सृष्टि करोगे, सृष्टि करने के बाद भी मैं सृष्टि करता हूं, ऐसा अहंकार तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं होगा। ये विचार ठीक है, क्या है, देखिए अतिशय गंभीर अर्थ एक चतुर्थ भागवत की बता रहे हैं। ये जो चतुर्श्लोकी भागवत है, इसका अर्थ बड़ा गंभीर है। ब्रह्मा जी ने कहा तो ये जो 4 श्लोक बताइए आपने, इसका अर्थ गंभीर है। मैं इसके अर्थ को समझ कैसे पाऊंगा, कैसे समझूंगा, अर्थ बड़ा गंभीर है। तो भगवान कह रहे हैं, और विशेष रूप से
परस्पर विबद्धमान जनगणे। और समस्या क्या है जगत में? कितने मत हैं, कितने मत हैं सृष्टि के विषय में, कितने मत हैं अवतारों के विषय में, कितने मत हैं भक्ति के विषय में। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कितने मत है जगत में, इतने मत हैं। अब इतने मतों में से मैं सामंजस्य कैसे करूंगा, कैसे समझाऊंगा इसको? अब भक्ति को ले लो, कितने मत है? शुद्ध भक्ति, अशुद्ध भक्ति, विद्ध भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, शुद्ध भक्ति। अभी भक्ति विषय में और भगवान के विषय में कोई परमात्मा मान रहा है, कोई ब्रह्म को मान रहा है, कोई निराकारवादी है, कोई साकारवादी है। बोले इतने मत मतांतर है प्रभु, मैं समझ कैसे पाऊंगा इतनी चीजों को? तब यहां बता रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, एक मत मध्य मत। कौन क्या करे इसका छोड़ दो, मैंने जो कहा उसको मानो। बात ठीक है, कई बातें जगत में, क्योंकि कई मुनि, विभिन्न मुनि को विभिन्न मत, जो मैं तुम्हें कहा तुम इसको स्वीकार करो। एकाग्र चित्त होकर के जो मैं कहा उसका पालन करो। यहां वहां मत देखो। हमारी समस्या क्या होती है? हमारी समस्या होती है हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हमारी स्त्री चीज कैसी जैसी है? गंदी पक्षी जैसी। क्या है? गंदी पक्षी जो कप के ऊपर बैठ जाती है, लैट्रिन में बैठ जाती है, पेशाब वहां बैठ जाती है, और गुड़ में बैठ जाती है, और मधु बैठ जाती है। हमारी सिर्फ गंदी पक्षी की बात है। जहां किसी ने सुंदर बोलना शुरू किया, अच्छे बोला जा रहा है, अच्छे रोमांस बुजुर्ग कथा हो रही हो, तो अच्छे उदाहरण ले जा रहे हो, तो मैं बैठा और कुछ शुद्ध वैष्णव बोल रहा है, वही बैठ जाते है ना। इसलिए बहुत कर्मे न, इसलिए क्या बता रहे, न प्रवचने न बहुना श्रुते न। सनातन काम हो गया, कहाँ बैठा है वो? मधु बैठा है, क्या बैठा है? मधु के ऊपर, गुड़ के ऊपर, यहाँ बैठा है मधु बैठा है, गुड़ में बैठा है, या फिर इसलिए यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर क्या बोला ना, न्यायवात्मा प्रवचन न बहुना सुनते न, बहुत श्रवण करके भी नहीं पा सकते हो। ये बहुत श्रवण जो है ना, बहुत श्रवण हम भ्रमित कौन करने वाले हैं? बहुत श्रवण भ्रमित कर, बहुत श्रवण ही हमको भ्रमित कर देता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि विभिन्न मतवादी, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्मा तुम सब यहां ध्यान मत दो, जो मैं कह रहा हूं उसको पालन करो। यदि ऐसा करोगे तो प्रत्येक महाकल्प में, अनुकल्प में जो तुम सृष्टि करोगे, तो मेरी कृपा से तुम मैं सृष्टि करता हूं, मेरी कृपा से तुम्हें अहंकार नहीं आएगा। इस प्रकार से चतुर्थ भागवत की विवृत्ति संपूर्ण हुई। तथ्य में क्या है? तथ्य में अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी, भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया क्यों? क्योंकि अब यदि आपको याद हो, प्रथम स्कंद जब ब्रह्मा प्रकट हुए थे, उन्हें प्रार्थना की थी, कैसे हो चुका है, हे प्रभु मुझे कृपा कीजिए कि मेरे अंदर अहंकार उन्होंने कहा था, याद है नहीं? हे प्रभु आपने कृपा दी, मुझे अहंकार ना आए। तो अहंकार ना आए तो उनको ये उनका अहंकार ना आए, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को ये उपदेश प्रदान किया है। ये उपदेश उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। उन्हें अहंकार आए ना आए, हमें जरूर आ जाएगा। उनमें आए ना आए, हमें तो तुरंत आ जाएगा। सृष्टि क्या किसी दूर की बात है, बढ़िया थोड़ा सा रसोई बना दी, उसको गुस्सा रहता है, रोटी बढ़िया बना दी, गोल गोल फुलके जैसे, अहंकार हो जाता। गुरु बच्चा बोला झाड़ू मारता बढ़िया, झाड़ू बढ़िया मारता, वहां का अहंकार रहता। सृष्टि हो की बात, सृष्टि करना तो ऊपर की बात।
हम थोड़ी बातों में अहंकार आ जाता है। तो कीर्तन करते कितना अच्छा कर दिया, अहंकार आ गया। तो गुरु में अहंकार आ गया, करता वो अहंकार आ गया। तो हमारे लिए भी है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को ये श्लोक बताइए, चतुर्थ उपदेश दिया, प्रदान किया है, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा को अहंकार नहीं आएगा। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से भगवान ब्रह्मा के ऊपर कृपा कर रहे हैं। क्यों? उनकी तरफ काम भी करवाना ना, विशेष बात है ना भाई। ब्रह्मा को भगवान एक उनसे काम करवाना है, पद प्रदान करना है। यदि पद भ्रष्ट हो जाते हैं, समझ से किसे आएगी? भगवान का। फिर नया ब्रह्मा खोजो, नहीं मिला तो स्वयं नहीं मिला तो स्वयं करना पड़ेगा। कौन सत्य बोले? इसलिए इसको जो है कि बचाओ। आगे बता रहे हैं यहाँ पर, मानो ब्रह्मा जी ने कहा, एक तो विवदमान, कहां से मत विरोध। एक तो आपका जो आपने कहा है इतना कठिन, ये समझना आसान नहीं है, फिर भी जो आपने कहा इसका भी विरोध है। भगवान ने जो कहा विरोध है नहीं, भगवान ने कहा विरोध है नहीं क्या? भगवान ने कहा विरोध है कि कहां पर है? कहां विरोध है? सर्वत्र विरोध है। भगवान ने क्या उपदेश दिया? भक्ति उपदेश, भगवान का उपदेश दिया, कहां दिया? इसलिए तुलना सदना है ना, भक्त्या भक्ति उपदेश दिया, तब उनको विरोध नहीं है। आप भक्ति उपदेश बोले, भगवान ने भक्ति उपदेश दिया, विरोध कर रहे हैं। विरोधी भक्ति विरोधी लोग नहीं है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर। तो अब नंबर एक तो अर्थ गंभीर है, जो आपने बोला अर्थ गंभीर है, समझना आसान नहीं है। समझ में गया तो फिर इसे विरोधी बोध है? तो फिर अब क्या करो बताओ? तब उत्तर दे रहे हैं, जो मैं इस 4 श्लोक को जो मैंने कहा कि मेरा मत है, बस। अब कौन कहता है, कौन क्या करेगी, वो वहां ध्यान मत दो। इस 4 श्लोकों में जो मैंने तुमको संबंध तत्व बताया, अविधेय बताया, प्रयोजन बताया, उसको लेके चलो। फिर कौन क्या कह रहा है यहां वहां नजर बढ़ा। ऐसा करोगे कभी तुम्हें मोह प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से कहने लगती है। बाकी बल्लभाचार्य जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, बल्लभाचार्य ये कह रहे हैं, एवं शिक्षा निरूपण करिया, ऐसे शिक्षा प्रदान करके गर्व भावे गर्वा अभाव कारण होते बोलते हैं। भगवान बता रहे हैं, यहाँ बता रहे बल्लभाचार्य कह रहे हैं, भगवान ये उपदेश लेकर के गर्व अभाव है, ये ऐसा इसी तरह ब्रह्मा गर्व प्राप्त नहीं है। समस्त ही भगवान कुछ ब्रह्मा सुनाएंगे। वास्तव में मैं सृष्टि करना नहीं हूं, करने वाले कौन है? भगवान करने वाले हैं। अच्छा, मैं तो केवल क्या है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। ये समझ पाएगा कैसे? अब यहां करके अब हम आते हैं, अभी हम कहां पर थे? अब आते हैं श्री शुकवाच। बहुत देर बाद सुखदेव की एंट्री हुई है। अभी क्या चला था? ब्रह्मा नारद समाज चला था ना, ब्रह्मा नारद नहीं, मुझे ब्रह्मा नारद भगवान ब्रह्म समाज। अब चल रहा है शुक्र परीक्षित समाज। श्री शुकवाच। भूल कहां बैठे? भूल कहां बैठे?
मूल में नदी के परीक्षित महाराज हम मूल में बैठे हैं, मूल में बैठे हैं, जो कथा सुन रहे हैं मूल में कथा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। मूल में शुद्ध समझे कि भागवत को बोल रहा है, मूल में शुद्ध गोस्वामी बोल रहे हैं। शुद्ध गोस्वामी ही घटनाओं को बोल रहे हैं। शुद्ध पुरुष संवाद हो गया, पूरा शुद्ध गोस्वामी बोल रहे हैं। हमने जो हम बैठे मूल में कहा वही आने न कर रहे, निमिषा से हम अपना कर रहे हैं। कभी ओके ब्रह्मलोक पहुंच गए, कभी सुताल पहुंच गए, फिर वापस अब ये पहुंच गए। सुकुवाच संप्रदिश्ये एवं अजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तद्रू आत्मनो निर्घृणहरि। बता रहे हैं सूर्य जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पहले कह रहे हैं बहुत हो गया है ना, बहुत सुंदर करके बदल ना हुआ। एक घंटे छूट रहे हो, जब तो ये आफत गई चल रहे। कोई नहीं, काफी अच्छा था ये